इसमें आप जान लीजिए कि हम लोग महागठबंधन के घटक दल है, जो मैं सीपीआई घटक दल है, और महागठबंधन के घटक दल होने के नाते मैं सीपीआई के तरफ से हम लोग सिंबल पर यानी कि टिकट दिया गया, सिंबल दिया गया, और हम लोग कल नामांकन किए 17 तारीख को। उस समय जो एक हाफी डिबिट होता है, जो 26 नंबर फॉर्म होता है, उसमें बताया गया कि आपके 2 पन्ने जो है इसमें कुछ त्रुटि है, जो आप कल 11 बजे तक दे दीजिएगा और उसमें आपका सही साबित हो जाएगा। तो हमको जो बताया गया 2 पन्ने का वो चेंज करना है, तो हमने आप देख लीजिए हम 2 पन्ने जो है मेरे पास, जो पन्ने हैं, एक क्रॉस है, ये पन्ना एक और, दोनों को हम आज 10 बजे 11 से पहले हाफिडी बना के प्रोफेसर महोदय को दे दिए, और कल ही वही प्रोफेसर महोदय जो हम बताए थे कि 2 पन्ना देना है, आज वो ले लिए। और जो स्क्रूटनिंग टाइम चालू हुआ, 11:30 काम चालू हुआ, तब बता रहे हैं कि ये तो आप 2 ही पन्ना का जो 3 पन्ना आप लगाए हैं, इसमें तो जो सारा जितना पेज है सबको लगाना चाहिए था। तो हम बोले सर कल तो हमको आपके प्रोफेसर का महोदय बताया गया है कि इसे जो 2 पेज गड़बड़ है उसी को लगाना है, हमको तो नहीं बताया पूरे फ्रेश आपको देना है, पूरे डॉक्यूमेंट को देना है, तो इसलिए हम पूरा नहीं बनाए। तो कहते नहीं पूरे तो नहीं लगेगा, पूरे लगेगा। तो हमके फॉर्म तो मेरे पास है, तो हम कुछ समय हमको दीजिए, 10 मिनट का समय तो भरेंगे, फॉर्म भर आपको देंगे लेके, और तो बना तुरंत दे देंगे। बोले नहीं, 11 बजे से पहले जो डॉक्यूमेंट आप जमा कर दिए उसी का वैलिड होगा, और उसके बाद जो जमा कीजिए उसका वैलिड नहीं होगा। हम लोग को चुनाव आयोग का निर्देश है 11 के बाद किसी तरह का कोई फॉर्म नहीं लेना। लेकिन ये जो किया गया, हमको लगता है कहीं न कहीं यह साजिश शिकार है, किसी द्वारा साजिश किया गया है, जो मेरे साथ ऐसा किया गया है। तो क्या लगता है आपका जो नामांकन रद्द करने के पीछे क्या कुछ कारण है? ये हमको लगता है कि कहीं न कहीं हमारे पार्टी के साथ कोई साजिश किया गया है, जिस कारण से मेरे नामांकन को रद्द किया गया है। अगर ऐसा होता, साजिश नहीं रहता, तो कल जो हमको बताया गया कि आपको केवल 2 ही पन्ना बदलना है, तो हम 2 पन्ना तो बदल दिए, उसके बाद हम 3 पेज बदल दिए, मुख्य जो परिषद उसको ही बदल दिए, तो भी आज नामांकन हमारा रद्द कर दिया गया। अगर कोई त्रुटि होता है तो सुधार समय 10 मिनट 5 मिनट समय दीजिए कि नहीं किसी को। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि महागठबंधन के आप घटक दल है, तो क्या आपस में तालमेल सीटों को लेकर नहीं था कि आप भी यहाँ से नामांकन कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी भी नामांकन कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा नहीं करते? देखिए ये तो वहाँ पार्टी का जो, ये तो पार्टी का मामला है, राज्य का मामला है, वो तो हम अब निर्दलीय चुनाव तो लड़े नहीं, पार्टी सिंबल दिया उसके बाद हम लड़े हैं। अब उन लोगों का क्या वहाँ चल रहा है इससे हम लोग को कोई लेना देना तो है ही नहीं। तो क्या लग रहा है इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। हम लोग को वहाँ से जो निर्देश, पार्टी की तरफ जो निर्देश मिलेगा उसका हम लोग पालन करेंगे। अब क्या नाम हुआ? मेरा नाम लक्ष्मण पासवान, विधानसभा बिहार है, और 139 विधानसभा क्षेत्र चुनाव नामांकन दाखिल किए गए, जो आज मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया। कितने सेट में आपने नामांकन किया? मैं एक से नामांकन रद्द, एक ही से नामांकन कब रद्द नामांकन किए थे और जानकारी? 17 तारीख, जो 17/10 है, 25 को नामांकन किए थे, और आज हमको 11:30 बताया गया कि आपका डॉक्यूमेंट यानी कि जो आपका जो शपथ पत्र है अधूरा रहने के कारण आपका नामांकन अस्वीकृत किया जा रहा है। क्या नाम हुआ? लक्ष्मण पासवान। के जो प्रत्याशी थे आज उनका नामांकन रद्द कर दिया गया, क्या कुछ जानकारी मिल रही है और क्या पूरा मामला है? मैं समझता हूं अभी हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी थे कॉमरेड लक्ष्मण पासवान जी, वस्तु स्थिति की जानकारी आप पत्रकार महोदय को दिए हैं, और बात वही है जो कल मैं भी इनका प्रस्तावक था, कल मैं भी उस समय नामांकन के वक्त था, और वहाँ के कर्मी लोग, वहाँ के पदाधिकारी लोग 2 पत्र में, मात्र 2 फॉर्मेट, प्रपत्र 26 के मात्र 2 फॉर्मेट 2 जगह त्रुटि रहने की बात कही थी, जिसको बदल देने के लिए कहा गया था, और उस फॉर्म को आज बदल के औपचारिकता पूरा करके एफिडेविट करके वहां पर हस्तगत कराया गया समय। उसके बाद 11:30 बजे के आसपास में वो अधिकारी के द्वारा कहा गया, निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा कहा गया जो आपका फॉर्म प्रपत्र 26 पूरे अधूरा है, इसी आधार पर आपका नामांकन रद्द किया जाता है। हम समझते हैं निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं से धोखा हुआ है हम लोगों के साथ। मैं मानता हूं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को कमजोर करने के लिए कहीं न कहीं से धोखा हुआ, चूंकि आज आप देख रहे होंगे जो आज 1 सप्ताह से लगभग रोसड़ा में लोकल उम्मीदवार का, एकमात्र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का लोकल उम्मीदवार ये लक्ष्मण पासवान जी, जो वार्ड पार्षद रोसड़ा नगर परिषद के वार्ड पार्षद भी हैं, ये आए थे, और इस तरह का 2 दिन से माहौल पूरे विधानसभा क्षेत्र में इनके पक्ष में बन रहा था, और इसको काटने के ख्याल से कहीं न कहीं से साजिश की गई। सुरेंद्र कुमार सिंह उर्फ मुन्ना, जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समस्तीपुर।